नमस्कार दोस्तों, 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार 27 फरवरी यानी आज मतदान शुरू हो चुका है। इनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल है, जहां उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार मौजूद हैं। आपको बता दें, 12 राज्यों में से 41 उम्मीदवार पहले ही राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तक शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या कहता है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का गणित। मौजूदा चुनाव में सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हो चुकी हैं। इन 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें 9 भाजपा के हैं और 1 सपा की जया बच्चन है, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। पर जया बच्चन को सपा ने फिर से टिकट दिया है। जया के अलावा सपा ने रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को भी उम्मीदवार बनाया है और वहीं भाजपा की ओर से आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य समेत कई बड़े नेता मैदान में हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं और वर्तमान में 4 सीटें खाली होने के बाद कुल 399 विधायक मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 37 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी। सपा के पास 108 विधायक हैं, जिससे पार्टी 2 उम्मीदवारों को जिता सकती है। वहीं भाजपा और उसके सहयोगी के पास सदस्यों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। राजा भैया इस चुनाव में किंग मेकर की अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां उनकी पार्टी जनसत्ता दल ने भाजपा उम्मीदवारों को वोट करने का ऐलान किया है। वहीं बसपा के एक सदस्य किसको वोट करेंगे अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आइए अब हिमाचल प्रदेश में किसकी लड़ाई है वो जानते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। नड्डा इस बार गुजरात से निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और हिमाचल में इस वक्त कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिंघवी के सामने भाजपा ने हर्ष महाजन को उतारा है। जीत के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस में पहले 35 वोटों की जरूरत होगी, जहां कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और सरकार को 3 निर्दलियों का भी समर्थन है। ऐसे में संख्या बल में कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी है। इस बीच भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने दावा किया है कि पार्टी लाइन से परे विधायकों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस सदस्य अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे। आइए अब कर्नाटक की सियासत को समझते हैं। कर्नाटक में 224 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के 135 विधायक हैं, भाजपा के 67 और जेडीएस के 19 विधायक हैं। अन्य विधायकों की संख्या पर 4 सीटों के लिए हो रहे चुनावों के लिए एक सदस्य को जीतने के लिए 45 प्राथमिक वोटों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस अपने 3 उम्मीदवारों को जिता सकती है। वहीं भाजपा जेडीएस गठबंधन को अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 5 आंतरिक वोटों की जरूरत है। 4 अन्य विधायक अगर भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट करते हैं तो केवल 1 वोट के इधर उधर का मामला सामने आ सकता है। इस बीच क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को राज्यसभा की वोटिंग तक एक होटल में रखने का फैसला किया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा था कि हमारे विधायकों ने हमें उन प्रस्तावों के बारे में बताया है जो बीजेपी हमें दे रही है। आपको बता दें, राज्यसभा की 56 सीटों में 41 पर पहले ही निर्विरोध उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि किस राज्य में कौन जीता। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों बीजेपी के खाते में आई हैं, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सीट पर चुनाव होना था, जहां से बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हरियाणा की भी 1 सीट पर ही चुनाव होना था, जहां से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। उत्तराखंड में भी बीजेपी अध्यक्ष महेश भट्ट राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। बिहार की 6 सीटों पर 6 उम्मीदवार मैदान में थे। ऐसे में यहां चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिहार में एनडीए के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं और दूसरी तरफ बचे 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है, जिसमें बीजेपी के पास 4 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी की ओर से 3 नेता निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि एनसीपी के खाते में 1 और कांग्रेस से चंद्रकार हंडोरे और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना था। यहां से कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी निर्विरोध चुन ली गई हैं, जबकि बीजेपी के चुन्नीलाल गरसिया और मदन राठौर चुन लिए गए हैं। ऐसे में सभी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, जहां निर्विरोध नेता चुन लिए गए हैं। आपको बता दें, जीतने वाले 41 उम्मीदवारों में से 20 उम्मीदवार बीजेपी के हैं। एक खास बात और, अगर आपको नहीं पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने गए विधायक करते हैं जिस राज्य से वह उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से काफी अलग है, क्योंकि इसमें सदन के लिए मतदान सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।